कार्यस्थल कौन सा? काम करने वाला। जहाँ हम नौकरी के लिए जाते हैं या व्यापार करने के लिए जाते हैं, वह कार्यस्थल है हमारा। उस पर, उस स्थल में कुछ समस्याएं भी होती हैं। इस पर बात कर लेते हैं ना। बहुत सारी बातें करते रहते हैं तो इस पर भी होनी चाहिए। हमारे समाज में तेजी से समस्याएं कार्यस्थल को लेकर के बढ़ रही हैं। आज के इस युग में जहां प्रतिस्पर्धा आसमान छू रही है, कार्यस्थल पर ऐसा वातावरण बन गया है जो न केवल कार्य कुशलता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चला है। इसी पे बात करते हैं आज। हम सब जानते हैं कि सफल कैरियर के लिए मेहनत करना आवश्यक है, ठीक है ना साहब? लेकिन क्या कभी आपने सोचा है यह मेहनत कब तक जारी रहनी चाहिए? भारतीय कार्य संस्कृति में लंबे समय तक काम करने की आदत ने नकारात्मक असर डालना शुरू कर दिया है। मालूम है आपको? 10 से 12 घंटे का कार्य दिवस अब सामान्य हो गया है, जो न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी भारी असर डाल रहा है। सुनिए ना साहब, यह स्थिति बेहद गंभीर है। कर्मचारियों को अब यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत और योगदान का सही कद्र नहीं हो रही है। जब कार्य की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मनोबल कमजोर होने लगता है, तो यह स्थिति क्या होती है फिर? मानसिक स्वास्थ्य को संकट में डाल देती है और निरंतर तनाव और अवसाद से कर्मचारी जूझने लगते हैं। कार्यस्थल पर नई नई चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। फिर उच्च प्रदर्शन की उम्मीदें कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं। एक ऐसा वातावरण जहां सभी लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे सहयोग की जो भावना है वह कम हो जाती है। यह प्रतिस्पर्धा कभी कभी ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि संवाद की कमी। अक्सर कर्मचारी अपनी समस्याओं या विचारों को साझा करने से कतराते हैं। क्यों भाई? करिए ना। क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। जब संवाद का अभाव होता है तब असंतोष और अवसाद बढ़ने लगते हैं। यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब उच्च प्रबंधन एक अधिकारशाली दृष्टिकोण अपनाता है। काम और जीवन का संतुलन बनाए रखना आजकल बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को अक्सर कार्य की मांगों के पीछे छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप वे दोस्तों और परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। जीवन की गुणवत्ता इस प्रकार से तनाव के कारण प्रभावित होती है। निरंतर काम के दबाव में रहने से लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। लेकिन समाधान क्या है? सबसे पहले कर्मचारियों को अपनी सीमाएं पहचानने की आवश्यकता है। अगर काम का बोझ अधिक हो रहा है तो उन्हें नहीं कहना सीखना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इसके अलावा कंपनियों को भी कार्यस्थल के माहौल में बदलाव लाने की जरूरत है। एक सहायक वातावरण बनाने से ही अपने कर्मचारियों की भलाई को सुनिश्चित किया जा सकता है। कंपनियों को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां कर्मचारी अपने विचार स्वतंत्रता से व्यक्त कर सके। यदि कोई समस्या है तो उसे खुलकर चर्चा करने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। सहयोगी कार्यस्थल की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी कर्मचारियों को एक दूसरे का समर्थन भी करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है साहब। यदि कोई कर्मचारी तनाव का सामना कर रहा है तो उसके लिए सहायता उपलब्ध कराना
हम सबकी जिम्मेदारी है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत होनी चाहिए। कर्मचारियों को उस दिशा में मार्गदर्शन मिलना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कार्यस्थल की सकारात्मकता न केवल कर्मचारियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कंपनी की उत्पादकता और सफलता के लिए भी आवश्यक है। चलिए मिलकर इस दिशा में प्रयास करें ताकि हम एक ऐसा वातावरण बना सकें जो सभी के लिए फायदेमंद हो। यह चुनौती है, लेकिन अगर हम सभी मिलकर उसे उठाते हैं तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर कार्य संस्कृति की दिशा में कदम बढ़ा देंगे। भारत की कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए सभी को एकजुट होना ही होगा। हमें यह समझना होगा कि केवल काम करना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर सहयोग, संवाद और सहानुभूति का माहौल बनाकर हम एक स्वस्थ कार्य संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लाभकारी साबित होगा।